श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीवत्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपौडं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्ति गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवेणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। आज हम आप लोगों को भोजन के विषय में बताएंगे। भोजन में भी बहुत सारे नियम होते हैं। कई सारे लोग पालन नहीं करते हैं, फिर भी अभी तक तो कुछ परसेंट तो आचार में ध्यान रखते हैं, तो कुछ लोगों को आचार में ध्यान रखने के लिए भी मालूम नहीं होता है। इसलिए आज तुम लोगों को भोजन के विषय में बताता हूँ। वीडियो बनाओ। हाँ, भोजन दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। पद्म पुराण सृष्टि खंड 51-88, सुश्रुत संहिता चिकित्सा में 24-98, महाभारत शांति पर्व में 193-6 में, स्कंद पुराण ब्रह्मखंड धर्म संहिता 6-72 में ये बताया गया। गीले पैर वाला होकर भोजन करे, पर गीले पैर सोए नहीं। गीले पैर वाला होकर भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। मनुस्मृति 4-76, अत्रि स्मृति 5-25-26, महाभारत अनुशासन पर्व 104-62, विष्णु धर्मोत्तर 3-233-166, इतने सारे जगहों में बताया गया है। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण सृष्टि खंड 51-124। शास्त्र में मनुष्यों के लिए प्रातःकाल और सायंकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान दिया है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। महाभारत शांति पर्व में 193-10 में बताया, और महाभारत अनुशासन पर्व में 162-40 में भी बताया। तो इस प्रकार से भोजन का भी कई सारे नियम शास्त्रों में वर्णित हैं। ध्यान देकर सुनो, भला नहीं करना। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का भाग, तीसरी बार का भोजन प्रेतों व दैत्यों का भाग, और चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। पद्म पुराण सृष्टि खंड 51-129। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे सायं संध्या में हो चाहे सुबह की संध्या में हो।
वशिष्ठ स्मृति 12:33, सुश्रुत संहिता चिकित्सा 24:98, बौधायन स्मृति 2:3:32, पद्म पुराण पाताल खंड 9:56, ये आदि ग्रंथों में, ये आदि पुराणों में बताया है। गृहस्थों को चाहिए कि वह पहले देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, अतिथियों, पितरों और घर के देवताओं का पूजन करके पीछे स्वयं भोजन करें। महाभारत शांति पर्व में 36, 34, 35। भोजन सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण दिशा को मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ स्मृति 12:15, लघु हरित स्मृति 5:65, विष्णु पुराण 3:11-80, वामन पुराण 14:51, पद्म पुराण सृष्टि खंड 51:128। पूर्व की ओर मुख करके खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके खाने से मनुष्य रोगी होता है और उत्तर की ओर मुख करके खाने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए। वशिष्ठ स्मृति 6:9, स्कंद पुराण 41:129, माको, शुक्र नीति 3:112। बिना स्नान किए भोजन करने वाला मानो बिष्टा खाता है। बिना जप किए भोजन करने वाला पीव और रक्त खाता है। बिना हवन किए हुए भोजन करने वाला कीड़े खाते हैं। देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला मदिरा पीता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूल पान करता है। जो बालक, वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है वह बिष्टा खाने वाला है। बिना दान किए खाने वाला विषभोजी कहा है शास्त्रों ने। विष्णु पुराण बादुला स्मृति 75-76, विष्णु पुराण 3:11, 73-74, स्कंद पुराण प्रवास खंड 207-35, पद्म पुराण सृष्टि खंड 51-74। इस प्रकार से भोजन के लिए नियम बताया है। ईख, जल, दूध, कंदमूल, तांबूल, फल और औषध, इनका सेवन स्नान किए बिना भी कर सकते हैं। इनका सेवन करने के बाद भी स्नान, दान, यज्ञ, तर्पण आदि क्रियाएं कर सकते हैं। चाणक्य नीति 8:2, व्याघ्रपाद स्मृति 207। एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाता है, जूते पहनकर, जूते चप्पल पहनकर खाता है और पैर धोए बिना ही खाता है, उसके उस अन्न को प्रेत खाते हैं तथा उसका वह सारा भोजन आसुर समझना चाहिए। देखो, तुम लोग चप्पल पहन के खाते हो ना, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति 3:238, महाभारत अनुशासन पर्व
90 19 लघु व्यास संहिता 2 82 83 पराशर स्मृति 1 59 स्कंद पुराण प्रवास खंड 223 38 ये आदि जगहों में निषेध किया है। भोजन की वस्तु गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। पूर्व पुराण उत्तरखंड 16 63 पद्म पुराण स्वर्ग खंड 55 63 मनुस्मृति 4 63 विष्णु धर्मोत्तर 2 93 12 वशिष्ठ स्मृति 12 33 बौद्धायन स्मृति 2 3 31 बौद्धायन धर्मसूत्र 2 3 6 5 महाभारत द्रोण प्रभा 73 38 ये आदि जगहों में बताया। फूटे हुए बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में खाने वाला मनुष्य चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है, अन्यथा वो शुद्ध नहीं होता है, अपवित्र रहता है। मनुस्मृति 4 65 ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता 2 159 वृद्ध गौतम स्मृति 13 5 सुश्रुत संहिता चिकित्सा 24 98 व्याघ्रपाद स्मृति 347 स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म 6 66 महाभारत 892 महाभारत 892 मनुस्मृति शैया पर बैठकर भोजन न करें तथा जल न पिए, हाथ में लेकर भोजन न करें और आसन पर थाली रखकर भोजन न करें। सुश्रुत संहिता चिकित्सा 24 98 मनुस्मृति 4 74 स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म 6 72 स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म 6 73 बौद्धायन धर्मसूत्र 2 3 6 6 इस प्रकार से शास्त्रों में सभी निषेध किया गया है। आचार में रहना चाहिए, ये आचार में रहने वालों के लिए हैं और बहुत दुर्लभ हो चुका है। आचार में रहने वाले लोग अभी तक तो है, जो शास्त्रों को जानते हैं और पढ़ना जानते हैं, ये सब के लिए तो पुस्तक में कई सारे भरे पड़े हैं, पुराणों में उपनिषदों में जगह जगह पर। और जो पढ़ना भी नहीं जानता है और आचार में रहना चाहता है और उसको मालूम नहीं है, तो इन लोगों के लिए ये सहयोग करेगा। ठीक अर्धरात्रि ठीक मध्याह्न अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण करके दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। कूर्म पुराण उत्तरखंड 19 20 21 लघु व्यास संहिता 2 83 84 न अंधकार में, न आकाश के नीचे और न देव मंदिर में ही भोजन करे। एक वस्त्र पहनकर सवारी या सैया पर बैठकर बिना जूता उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। जूता के जगह में चप्पल भी है। ये कूर्म पुराण उत्तरखंड 19 22 23 में बताया है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक
अरंतुद नरक में वास करता है। फिर वह उदर उदर रोग से पीड़ित मनुष्य होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। देवी भागवत 9:35, 11:13, आपस्तंभ स्मृति 9:28। बिना नहाए बिना बैठे अन्य मनस्क होकर शैया पर बैठकर या लेटकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए एक वस्त्र पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले मनुष्यों को न देकर कदापि भोजन करना नहीं चाहिए। वो कदापि भोजन न करे। इसमें मार्कंडेय पुराण 34, 59, 60 और ब्रह्म पुराण 221, 58, 59 में ये बताया गया। जूठा अन्न किसी को न दे और स्वयं भी न खाएं। दूसरे का अथवा अपना किसी का भी जूठा अन्न न खाएं। बीच में प्रातः सायं भोजन के बीच में न खाएं, बहुत अधिक न खाएं और भोजन करके जूठे मुँह कहीं न जाए। यह मनुस्मृति 2:56 और भविष्य पुराण ब्रह्मखंड 3:39 और वशिष्ठ स्मृति 14:17। अत्यंत थका हुआ हो तो विश्राम किए बिना भोजन न करे। अत्यंत थका हुआ व्यक्ति यदि भोजन या जलपान करे तो उससे ज्वर या वमन हो सकता है। इसलिए नीति वाक्यामृतम 25:48 मल मूत्र का वेग होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। सुश्रुत संहिता चिकित्सा 24:98 अपने में प्रेम न रखने वाले, अपवित्र और भूख से पीड़ित नौकर आदि के लाए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। नौकर से बनाए हुए, नौकर से लाए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। चरक संहिता सूत्र 8:20। कई सारे नियम हैं भोजन के लिए। भोजन बैठकर ही करना चाहिए। चलते फिरते कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्र नीति 3:143, महाभारत अनुशासन पर्व 104:60। किसी के साथ एक पात्र में भोजन न करे। जिसे रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो ऐसा अन्न का भोजन भी न करे। जो अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन न करे। महाभारत अनुशासन पर्व 104:90। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू दिया अथवा खा लिया गया हो, जो पैर से छू गया हो या लांग दिया गया हो, उस भोजन को राक्षसी समझकर त्याग देना चाहिए। वृद्ध गौतम स्मृति 13, 17, 18। महाभारत 892। महाभारत 892। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का जूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक ही बर्तन में भोजन करता है, वह मानो मदिरा का पान करता है। यह महाभारत में बताया है 892। बट पीपल, आँख, मदार, कुंभी माने तरबूज, तिंदुक,
कचना और करंजा के पत्तों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बृहत पराशर स्मृति 7:123। जो गृहस्थ शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है। परंतु रविवार के दिन कांस के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए गृहस्थों के लिए। ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता 2:161। व्याघ्रपाद स्मृति 349-350। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण ब्रह्म संवाद 75:61। यदि कोई आसन पर उगड़ों बैठकर अथवा वस्त्र धोती को आधा ओढ़कर भोजन करे अथवा अधिक गर्म अन्न लेकर उसे फूक कर खाए तो वह चांद्रायण व्रत करने से ही शुद्ध होता है, अन्यथा वो शुद्ध नहीं होता, अपवित्र होता है। बृहद स्मृति 3:31। ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता 2:185। पद्म पुराण पाताल खंड 9:54। व्याघ्रपाद स्मृति 230। जब बाएं हाथ से भोजन करना अथवा दूध पीना, दूध, जल आदि जो जितने भी बाएं हाथ से खाना पीना मदिरा के समान त्याज्य है। बाएं हाथ से, इसीलिए बाएं हाथ कभी भी नाभि से ऊपर के हिस्से के लिए बाएं हाथ प्रयोग करना नहीं चाहिए। बाएं हाथ से कभी भी नहीं खाना चाहिए। कई सारे लोगों को ये ऐसा खाते हुए देखे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी। और जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता है तो भी वो जानता तो है, मानता नहीं है। ऐसे लोगों को भी देखा है। इसीलिए वो शास्त्रों ने ये वर्जित किया है, ये नहीं खाना चाहिए है। तुम भी ध्यान से सुना, तुम कभी भूल कर तुम खाली बाएं हाथ से खाते हैं ना, ऐसा नहीं करना। अत्रि स्मृति 5, 6, 7। महाभारत द्रोण 73-38 द्रोण पर्व। जब तक कलह, झगड़ा, चक्की, ओखली और मुसल का शब्द सुनाई दे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। झगड़ा का शब्द सुनाई दिया, चक्की पीसा हुआ सुनाई दिया, ओखली का भी आवाज़ सुनाई दिया, मुसल का आवाज़ सुन गया तो उस समय में भोजन नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु 3 कुआ आहिक। पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों को खाते समय मुंह से आवाज़ नहीं करनी चाहिए। खाने के समय में यदि मनुष्य उस समय मुंह से आवाज़ करता है तो उसे मदिरा पान का पाप लगता है और वह नरकगामी होता है। नारद पुराण पूर्व खंड 27-80। वशिष्ठ स्मृति 12-17। व्याघ्रपाद स्मृति 239। कण्व स्मृति 98, 59 और 101। परोसे हुए अन्नों की निंदा नहीं करना चाहिए। वह स्वादिष्ट हो या न हो, प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। जिस अन्न की निंदा की जाती है उसे राक्षस खाते हैं, मनुष्य नहीं खाते।
निंदा करके जो अन्न खाता है वो राक्षसी अन्न कहा है शास्त्रों में। महाभारत शांति पर्व में 193:6, वृद्ध गौतम स्मृति 13:7, तैत्तिरीय उपनिषद 3:7, चरक संहिता सूत्र 8:20, महाभारत अश्व 92। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा न करके भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन करके हर्षित एवं प्रसन्न होना चाहिए। सत्कार पूर्वक खाए गए अन्न से बल तथा तेज की वृद्धि होती है और निंदा करके खाया हुआ अन्न उन दोनों बल और वीर्य को नष्ट कर देता है। कूर्म पुराण उत्तरखंड 12:61, पद्म पुराण सूर्यखंड 51, 64-65। और भविष्य पुराण ब्रह्मखंड 3:37-39, मनुस्मृति 2:55। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता और द्वेष के समय मनुष्य जिस भोजन को करता है वह अच्छी तरह पचता है नहीं, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन के समय अपने में काम क्रोध आदि वृत्तियों को न आने दे, अभी तो शांति और प्रसन्न चित्त से भोजन करें। चुपचाप मौन रहकर। नारद पुराण पूर्वखंड 27-79। भाव प्रकाश दिनचर्या 5:228। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे, अर्थात छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाए। जो आधे खाए हुए मोदक और फल को पुनः खाता है तथा प्रत्यक्ष नमक को खाता है, प्रत्यक्ष नमक को खाने का मतलब प्रत्यक्ष नमक लेके ऐसा चाटता है, वह गोमांस भोजी कहा जाता है। नारद पुराण पूर्वखंड 27-79। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म 5:140, भविष्य पुराण 3:40, महाभारत शांति पर्व 193:6। भोजन के पहले मीठा पदार्थ खाएं, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाएं, उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थों को ग्रहण करें। पहले रसदार चीज़ें खाएं, बीच में गरिष्ठ चीज़ें खाएं और अंत में पुनः द्रव पदार्थ ग्रहण करें। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। विष्णु पुराण 3:11-87, गरुड़ पुराण आचार खंड 205-144, विष्णु पुराण 3:11-88। अब ये तो गृहस्थ और बाकी हो गया। ये सन्यासियों को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। ये आपास्तंभ धर्मसूत्र 2:4-9-13, बौद्धायन धर्मसूत्र 2:7-13-8, वशिष्ठ स्मृति 6:18। मुख में पड़ने लायक ग्रास उठाएं। जो ग्रास अपने मुख में जाने की अपेक्षा बड़ा होने के कारण एक बार में न खाया जा सके, उसमें से बचा हुआ ग्रास अपना उच्छिष्ट जूठा कहा जाता है।
ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे, उसे खा लेने पर चांद्रायण व्रत करे। जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है, उसे चांद्रायण कृष्ण अथवा प्रजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र ने कहा है। वृद्ध गौतम में स्मृति, महाभारत अश्व 92 और बौधायन धर्मसूत्र 2361। देवताओं और पितरों को अर्पित किए बिना खीर, हलवा और पुआ, मालपुआ नहीं खाना चाहिए। इनको अपने लिए न बनाकर देवताओं अथवा पितरों को अर्पण करने के लिए ही बनाना चाहिए। मनुस्मृति 5-7, व्यास स्मृति 3-53, याज्ञवल्क्य के स्मृति 1-173, कूर्म पुराण उत्तरखंड 17-22, पद्म पुराण सौरखंड 56-22-23, गरुड़ पुराण आचारखंड 96-68, महाभारत अनुशासन पर्व 104-41, महाभारत शांति पर्व 36-33-34, स्कंद पुराण काशीखंड पूर्व भाग 40-10। इतने सारे जगहों में निषेध किया। मनुष्यों को सदा ऐसे अन्न का भोजन करना चाहिए जो पथ्य हितकारी हो, सीमित हो, शुद्ध हो, रसयुक्त हो, हृदय को आनंद देने वाला हो, स्निग्ध चिकना हो, देखने में प्रिय हो और गर्म हो, हल्का सा ऐसा भोजन करना चाहिए। सांडिल्य स्मृति 4-143, आयु, सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होता है। तमिल में कारा कारा बोलते हैं इसको, मिर्च वाला, बहुत ज़्यादा मिर्च वाला, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाला होता है। ऐसा भोजन, जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस, मछली, अंडा आदि है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता 17-8-10, विष्णु पुराण 3-11-86, शहद, जल, दूध, दही, घी, खीर और सत्तू को छोड़कर पात्र में परोसे हुए अन्य पदार्थों को भक्षण संपूर्ण रूप में नहीं करना चाहिए, थोड़ा वहाँ छोड़ देना चाहिए। धर्म सिंधु 3 पूर्वाह्न, चरक संहिता में भी, चरक संहिता सूत्र में भी 8-20 में बताया, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी 2-93-16-17 में बताया। भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व 104-99, रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व 104-99, स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म 6-63, अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में निंदा कराने वाला है, इसलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए।
थोड़ा भोजन करने वालों के 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही है। उसकी संतान सुंदर होती है तथा यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। कूर्म पुराण उत्तरखंड 1262, पद्म पुराण सूर्यखंड 51, 65, 66, मनुस्मृति 2:57, ब्रह्म पुराण 3:50, स्कंद पुराण काशी खंड पूर्व भाग 36:19, महाभारत उद्योग खंड 37-34, इतने जगहों में ये भोजन के विषय में बताया है। पैरों और हाथों को भली भांति धोकर आचमन करके पवित्र तथा चारों ओर से घिरे स्थान में बैठकर प्राप्त अन्न को आधार पूर्वक ग्रहण करके काम, क्रोध, द्रोह, लोभ और मोह का त्याग करके सभी अंगुलियों से अन्न को मुंह में डालते हुए बिना शब्द किए भोजन करना चाहिए। बौद्धायन धर्मसूत्र 2-3-5-21। इस प्रकार से भोजन का विषय शास्त्रों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने बताया है। तो इसीलिए भोजन के समय में एकदम सावधान होकर, मौन रहकर और पूर्व की ओर और उत्तर की ओर मुँह करके ही भोजन करना चाहिए। आज के लिए इतने। जय श्रीमन नारायण। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, वेंकट नारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, रंग नारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, वरदराज नारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, श्री राम नारायण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, मुक्ति नारायण राम कृष्ण हरे। जय श्रीमन नारायण।